देखा कि एक्यूआई जो था लगभग 900 से ज़्यादा पिछले हफ्ते था और वेदर कंडीशंस में जब इम्प्रूवमेंट हुआ, चाहे विंड स्पीड हो, विंड डायरेक्शन हो या बारिश के कारण जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार आया था। और ये जो है अभी हमने देखा है कि ठंड का जो मौसम है वो और बढ़ने वाला है। हमने पिछले हफ्ते का जो प्रदूषण था उसमें बहुत सारा कारण, लगभग 30 से 35% जो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन था वो पराली जलाने के कारण था। स्थिति और भयावह होने वाली है। बहुत सारे डॉक्टर्स ने भी इसके बारे में संज्ञान लिया है और कहा है कि बहुत सारे आईसीयूज में नंबर ऑफ केसेस पल्मोनोलॉजिकल डिसऑर्डर के साथ जो है, जो सांस लेने में तकलीफ के साथ बच्चे और वृद्ध आ रहे हैं। तो अभी अगले कुछ हफ्ते, हर साल हम देखते हैं कि नवंबर दिसंबर के महीने में प्रदूषण का स्तर बहुत खराब हो जाता है। अच्छा स्मगी लग रहा है। एक्चुअली ब्रीदिंग, सांस लेने के लिए थोड़ा सा तकलीफ ही होता है। हर दिन ज़्यादा जैसे पूरा फ्रेश एयर मिलता है हम लोग को, वो नहीं मिलता है। मिनिमम 30-40% तो माइनस भी हो जाता है एक्चुअली। अभी भी स्मॉगी एयर भुवनेश्वर शहर में देखने को मिल रहा है। हाँ, तो मुझे लगा ये वेदर के कंडीशन के हिसाब से, और कल जो पटाखा हम लोग फटाया था ना, इसीलिए ऐसे ही होगा एक्चुअली। Been facing this difficulty for so long now. Actually, people should understand government is sponsoring for reducing the pollution and air quality, but people are not understanding. That is what the real problem is. बहुत भीषण आतिशबाजी भई है हमारे कानपुर में, यशोदा नगर में। मतलब कि ये मान के चलिए आप, सुबह 4 बजे तक आतिशबाजी लोगों ने करी हुई है। और सुबह टाइम जब आदमी आज वॉकिंग में भी बहुत कम आदमी निकला हुआ। मान लीजिए मैं तो 5 बजे से टहल रहा हूँ, 7 बजने जा रहा है। काफ़ी धुआंधार है, प्रदूषण है, आने जाने वालों को भी दिक्कत हो रही, सांस वास लेने में भी परेशानियाँ होती है। तो दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर प्रदूषण का टॉर्चर शुरू हो चुका है। पहले पराली की वजह से दिल्ली पर प्रदूषण का संकट गहराया था। हालांकि बीच में बारिश हुई जिसकी वजह से प्रदूषण काफी हद तक नियंत्रण में आ गया, लेकिन अब दिवाली पर हुई जमकर आतिशबाजी के बाद एक बार फिर दिल्ली एनसीआर की सांसों पर संकट दिख रहा है। दिल्ली एनसीआर की एयर क्वालिटी बेहद खराब हो चुकी है। आपको 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर दिवाली से पहले बारिश के बाद की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो दूसरी तस्वीर है दिवाली की अगली सुबह की दिल्ली एनसीआर की। आप देख सकते हैं कि किस तरह से धुंध एक बार फिर से दूसरी तस्वीर में आपको नजर आ रही है। राजधानी दिल्ली में पटाखों पर बैन के बावजूद जमकर आतिशबाजी हुई है, जिसके बाद एक बार फिर दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे एनसीआर की हवा बिगड़ चुकी है। दिल्ली की एयर क्वालिटी 900 के पार है, तो वहीं प्रदूषण में दिवाली की सुबह से 24 घंटे के बीच 140% की भारी बढ़ोतरी हुई। अब दिल्ली और एनसीआर के ज्यादातर इलाकों में प्रदूषण बेहद खतरनाक स्तर पर है। दिल्ली वालों की सांसों पर संकट बढ़ गया है। हालांकि दिवाली से पहले पटाखों को बैन लगाया गया था, लेकिन पूरी रात आतिशबाजी हुई है। पटाखे जलाने का काम पूरी रात होता रहा और अब सुबह तक दिल्ली प्रदूषण की चादर में ढकी हुई है। और बात के पॉल्यूशन की कर लेते हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर दिल्ली और एनसीआर का इलाका एक बार फिर दम घोटू माहौल में है, क्योंकि यहां पर दीपावली के मौके पर जमकर आतिशबाजी हुई, जिसके बाद की तस्वीरें आपके सामने हैं। सांस लेना भी मुश्किल हो गया। फराह खान हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। फराह, आपको बताएंगी कि क्या हालात हैं। ग्राउंड जीरो पर फराह मौजूद है हमारे साथ। हमारे सहयोगी निखिल भी मौजूद है मेरठ से। फराह, पहले मैं आपके पास आती हूं।
जमकर आतिशबाजी हुई। जितने ज्यादा बैन की बात हो रही थी, जितना ही ज्यादा रिक्वेस्ट हो रही थी, अपील हो रही थी कि आतिशबाजी न करें, उतनी ही ज्यादा आतिशबाजी देखने को मिली। मौजूदा हालात क्या हैं? जी मेनका, एक बार फिर दिल्ली एनसीआर की जो आबो हवा है वो जहरीली हो गई है, क्योंकि मौसम के चलते जो है प्रदूषण से राहत मिली थी, लेकिन जिस तरीके से जमकर आतिशबाजी हुई है उसका आलम यह है कि एक बार मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि स्मॉग की चादर आपको हर जगह देखने को मिल रही होगी। और AQI की बात करें तो 503 पहुंच गया है, और जो काफी क्रिटिकल है। उसके साथ PM की बात करें तो वो 10 है। PM 2.5 भी काफी घातक होता है, और जो 10 के पार्टिकल्स होते हैं वो सेहत के लिए काफी ज्यादा हानिकारक है। तो जिस प्रदूषण से हमें राहत मिली थी, अगर हम कल की बात करें तो AQI 200 था, लेकिन जिस तरीके से प्रतिबंध के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो है बैन लगाया था, उसके बाद दावे किए जा रहे थे कि जो है पटाखे नहीं जलेंगे, लेकिन पूरी रात ही देखा गया कि जमकर आतिशबाजी हुई है। तो उसका आलम यह है कि जिस जहरीली हवा से जो निजात मिली थी वो दोबारा से जो है सबके लिए एक संकट बन गया है। अब अगर मौसम दोबारा से ठीक नहीं होता है तो ये हम सबके लिए चैलेंजिंग रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है प्रदूषण सिर्फ इस बार रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स नहीं ला रहा है, इस बार बहुत ज्यादा गंभीर बीमारियां भी लोगों को हो रही हैं, और लोगों को सिर्फ बिल्कुल। और जानकार और डॉक्टर तो यहाँ तक कहते हैं कि प्रदूषण की वजह से कैंसर भी मुमकिन है। न सिर्फ अस्थमा, न सिर्फ आंखों में जलन, न सिर्फ सांस लेने में दिक्कत या फिर लंग्स की परेशानी, बल्कि कैंसर भी हो सकता है प्रदूषण से। हमारे सहयोगी मेरठ से भी जुड़े हैं। निखिल, आपके पास आती हूं, वहां की तस्वीरें बताएं कि वहां AQI का क्या हाल है, और जानकार क्या कह रहे हैं कि कब तक तेज हवा चलेगी या क्या बारिश हो सकती है कि राहत मिले? देखिए, मैं आपको बताऊं, उसकी AQI लेवल की अगर बात करें तो 350 के पार पहुंच गया है, लेकिन कुदरत ने साथ दिया था। दिवाली से ठीक पहले बारिश हुई थी और AQI लेवल अंडर कंट्रोल आ गया था, लेकिन अब स्थिति जस की तस बनी हुई है, क्योंकि पूरी रात पटाखे छोड़े गए हैं दिवाली पर, और उससे जो गैसेज हैं वो पूरे एनवायरनमेंट में फैल गई है, और लोगों को अभी भी सांस लेने में और दूसरी चीजों में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जो बुजुर्ग हैं उनको डॉक्टर ने सलाह दी है कि आप अपने घर से बाहर ना निकले, आप मॉर्निंग वॉक ना करें, क्योंकि हवा जो है वो जहरीली हो चुकी है, वो सेहत के लिए खराब है। लेकिन लोगों को खुद ही सोचना पड़ेगा कि ऐसी हवा को, क्योंकि हर साल ये फ्लो आता ही है, स्मॉग का दौर आता है, लेकिन लोगों को खुद ही स्टेप्स उठाने पड़ेंगे ताकि हवा, स्वच्छ हवा में लोग सांस ले सकें। हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं। ये बताएं, NGT ने पटाखा बैन किया था, कहीं पटाखा बैन दिखा आपको? मुझे लगता है बाजार में पटाखे इतना अवेलेबल नहीं था, लोगों ने अपने सोर्स से पटाखे लिए हैं और उनको छुड़ाया है, क्योंकि वो लोग ये सोचते हैं अपने ट्रेडिशन कैसे छोड़ सकते हैं। वो आपकी बात सही है कि बुजुर्गों को दिक्कत होती है, वो मेरे ख्याल में 2-3 दिन में AQI लेवल पे आ जाएगा। जैसे 2-3 दिन में AQI लेवल आ जाएगा, लेकिन अभी की स्थिति यह है कि AQI जो बारिश के चलते अंडर कंट्रोल आया था वो एक बार फिर बढ़ गया है। बिल्कुल, और लेकिन यहाँ आपने सुना लोगों की शायद बड़ी संख्या संख्या में लोगों की यही सोच है कि ट्रेडिशन कैसे छोड़ दे, परंपरा कैसे छोड़ दे, तो पटाखों को परंपरा से जोड़ दिया गया है। हालांकि ये कहना भी सही है कि पहले पराली की वजह से दम घुट रहा था, अब पटाखों की वजह से। उम्मीद ये जरूर जताई जा रही है कि प्रशासन और शासन की तरफ से कदम उठाया जाएगा या नहीं जाएगा, शायद मौसम ही एक बार फिर से साथ दे दे। अमित राणा भी हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़ चुके हैं। अमित, यहां की तस्वीरें भी दिखाएं जरा, AQI किस कंडीशन में? देखिए, मैं इनका आपको बताना चाहूंगा कि 2 दिन पहले जैसे ही बरसात हुई थी उसके बाद से मौसम में थोड़ा सा बदलाव बेशक आया था, जो AQI लेवल एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो भी घट गया था। लेकिन कल जैसे ही दिवाली मनाई गई और सुप्रीम कोर्ट की मनाही के बाद भी, बैन के बाद भी रात भर आतिशबाजी, उसके बाद से सूरत हालात आपको गाजियाबाद के दिखाना चाहूंगा। इस समय भी आप देख सकते हैं कि एक धुंध की चादर यहाँ पर छाई हुई है, और AQI लेवल की अगर मैं फिलहाल की बात करूं वो 306 है, जो कि रेड जोन में है और बेहद ही घातक भी है। हालांकि जो पर्यावरणविद हैं और जो तमाम शासनिक और प्रशासनिक अधिकारी हैं उन लोगों की तरफ से ये कहा गया था कि इस बार दिवाली पर किसी भी तरह की आतिशबाजी नहीं की जाएगी, कोई पटाखे नहीं जलाए जाएंगे। लेकिन देर रात जैसे ही दिवाली का सेलिब्रेशन तमाम लोगों ने किया तो उस दौरान जमकर आतिशबाजी की गई। यही कारण भी रहा कि दिल्ली NCR सहित गाजियाबाद में एक बार फिर से पोल्यूशन का गिरता हुआ स्तर एकाएक बढ़ गया। वजह यही बताई जा रही है कि पोल्यूशन का स्तर बढ़ने का सबसे बड़ी वजह यही बताई जा रही है कि रात भर जो आतिशबाजी हुई है, हालांकि बैन लगाने की बात की गई थी,
बावजूद उसके लगातार यहाँ पर आतिशबाजी की गई और यही बिल्कुल कारण रहा अमित, कि बैन जो का तो कहीं तस्वीरें कोई अभी आपके असर सामने दिखा है, वो नहीं, खुद कहीं अपने पर आप भी में बैन का बयान कोई करती है। असर नहीं दिखा, चाहे वो दिल्ली हो, एनसीआर हो, नोएडा का इलाका हो या हरियाणा का इलाका हो, कहीं पर भी ऐसा नहीं रहा कि पटाखे ना छूटे हो, हर जगह जमकर आतिशबाजी हुई। नतीजा कि एक बार फिर सांस रोक देने वाली हवा की स्थिति हो गई है दिल्ली एनसीआर में। उम्मीद अब फिर इंद्र देवता से है, उम्मीद एक बार फिर मौसम से है कि शायद तेज हवा आए या फिर बारिश हो जाए तो इस पॉल्यूशन से निजात मिले, राहत मिले। धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए। यहां एक ब्रेक के लिए रुकेंगे।